Hello everyone, welcome to my channel Chemistry with Ahmed, where chemistry becomes simple, interesting, and easy to understand. I am your teacher Mohammad Ahmed. Let's explore the world of chemistry together. So let's begin today's lesson. As we all know that first chapter of chemistry class 10 CBSE is chemical reaction and equation. So I am not going to make the video so long. Just I am going to focusing on CBSE PYQ. Chapter 1 previous year question. So here the question is classify the following chemical reaction. Silver nitrate reacted with NaCl, sodium chloride, as you all know. So let's start solving this question. Before solving this question, we will go with a few basic concept of what is chemical reaction and an equation. ठीक है. So chemical reaction is a process in which new substance with new properties are formed. एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या आपको नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलते हैं, और उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम इस तरीके से सिंबल में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन. क्या कहते हैं उसको हम लोग? इक्वेशन. जैसे एग्जांपल आपको अगर डेली लाइफ एग्जांपल दिया जाए, एज अ टीचर आई विल गिव यू द डेली लाइफ एग्जांपल. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन is an example of chemical reaction. ये एक एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का, जो आपके डेली लाइफ में होता है, जहाँ हम क्या देखते हैं कि जो आपका आयरन है, आयरन विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर सो आपको यहाँ जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है कि Fe2O3.H2O. तो जब ये प्रोडक्ट मिलता है, इसी को मैं बोलता हूँ रस्टिंग. क्या बोलता हूँ हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आपको मिलेगा. तो ये जो आपको एक नया प्रोडक्ट मिला विथ नए प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है. तो जब भी किसी भी रिएक्शन में, किसी भी चीज़ में आपको एक कोई नया सब्सटेंस मिलता है नए प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो केमिकल रिएक्शन को जब हम क्लासीफाई करते हैं, जब हम करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल रिएक्शन विल क्लासीफाई इन डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. तो अगर मैं पहला देखूँ तो पहला मेरा होता है, आप लोगों को सबको पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जहाँ आपको ये सारा चीज़ दिखाई देगा उसको क्या कहता हूँ मैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूँ. ठीक है. दूसरा क्या होता है? दूसरा भी आप उसको अगर लेना चाहो तो मैं उसे कह सकता हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या कहते हैं उसको हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं उसको. ठीक है. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया. फिर एक और अगर मैं लेना चाहूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अलावा, तो मेरे पास आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जस्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज यू ऑल नो द डिफिनेशन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो क्या होता है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो क्या हो जाएगा आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक और एग्जांपल ले लूँ अगर मैं केमिकल रिएक्शन का, तो आपको आएगा ऑक्सीडेशन. क्या आएगा आपको? ऑक्सीडेशन. और इसी का एक और इसका अपोजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन. क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन. ठीक है. जहाँ अगर ये दोनों साथ में हो तो मैं क्या कहता हूँ उसे? रेडॉक्स रिएक्शन. क्या कहा जाता है उसे? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. तो ये आपके केमिकल रिएक्शन हो गए. ये क्या हो गया? आपके केमिकल रिएक्शन हो गए. तो मैं इसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूँगा, जहाँ आपको जो ये आपको यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं PYQ के, सिल्वर नाइट्रेट, CO, इनको इस तरीके से हम क्लासीफाई करना सीखेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है. ठीक है. तो मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ. पहले क्वेश्चन के बारे में देखता हूँ. AgNO3 + NaCl. ठीक है. इसके बारे में समझेंगे हम, जहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? AgCl और NaNO3 एज अ प्रोडक्ट आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है. तो मैं यहाँ आता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ब्रेकआउट करता हूँ. सो हम लोग यहाँ आ गए, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, AgCl, NO3. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर आपको याद होगा 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे Ag, ठीक है, और NO3. ठीक है. तो याद कीजिए ये +1 होता था रेडिकल, इसका होता था -1. तो ये यहाँ इस तरीके से ऐसे बना, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? Na+1 और Cl -1. तो हम लोग को पता है कि जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं यहाँ पर? आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर. इसलिए यहाँ पर हमको क्या दिखेगा कि ये वाला जो आयंस है Ag का, ये Cl के साथ क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा. तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl. और ये जो सोडियम है ये आपके NO3 के साथ जाएगा, नाइट्रेट आयन के साथ. तो क्या बनेगा आपका? NaNO3. तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आयन एक्सचेंज. तो वी ऑल नो द एक्सचेंज ऑफ आयन in a reaction. If a exchange of ion is taking place, then it is known as
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल गोइंग टू मूव, इसका आंसर क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यू विल सिक्योर ईजी मार्क्स, ठीक है। तो आपको एक नंबर तो ऐसे ही मिल गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो ऐसे ही इतना आसान हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक और रिएक्शन है CaO प्लस H2O। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ही क्या निकलता है, हीट इवॉल्व होता है। क्या होता है, यू विल सी दैट हीट इज़ इवॉल्विंग, हीट इज़ इवॉल्विंग। तो हीट इवॉल्व होता है, इसके साथ साथ ये आपको पता है कि ये चूना है। चूना को जब भी हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, सब पता ही है कि चूना जो हम लोग पेंट ये पोचारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ है ये CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम, इसको कहते हैं हम लोग स्लेग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होता है तो हमको क्या बहुत सारा हीट निकलता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट लेकिन यहाँ एक और चीज़ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, A + B गिव्स AB। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके आपको क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो यू कैन से इट एज कि यहाँ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ये क्या है आपका, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो कई सारे बुक में सीधा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दिया रहता है आंसर, दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आप क्या कीजिएगा, आप दोनों एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। अब मैं तीसरा रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जो है कि आपका पोटेशियम क्लोराइड KClO3 विल रिएक्ट विद 2KCl टू फॉर्म 3O2, ठीक है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो ये है कि आपको ये दिख रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड इज हीटिंग, इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। तो जाके किस में टूटता है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो आपका सिंगल कंपाउंड टूट करके ब्रेक डाउन होके, तो ब्रेक डाउन कहाँ होता है, स्प्लिट अप कहाँ होता है, इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ भी आपका एक जो आपका रिएक्टेंट होता है वो टूट करके 2 या 3 उससे भी ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में जब टूट जाता है तो क्या बोलते हैं हमको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है इसे। जहाँ पे आप क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, हीट। तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट आप एनर्जी कितने टाइप से प्रोवाइड करते हैं, तो हीट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और लाइट देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल्सो फोटोलाइसिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड में हम लोग हीट दिए तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे साथ में चौथे नंबर पे आता है हम लोग का चौथा क्वेश्चन, जो है जिंक प्लस CuSO4। दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड इज ऑल्सो ईजी। तो अब आपको पता है कि आप लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, का, ना, का, मग, अल, जन, फे। तो आप यहाँ पे लिखा आयरन मिल गया, लेकिन अभी तक आपको कॉपर नहीं मिला। कॉपर बहुत नीचे होता है, कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो ये तो हाइड्रोजन के नीचे आता है तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, ये क्या हो गया आपका, हाईली रिएक्टिव हो गया। मतलब इन कंपेरिजन विद कॉपर ये क्या हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले रिएक्टेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करते हैं, रिमूव, क्या कर देते हैं, रिमूव। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बना आपका, जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर बना। तो इट इज़ ऑल्सो रिएक्शन इन विच वी आर सेइंग कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट reaction. Thank you.